आज की इस पवित्र संगति में हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम इस बड़ी आराधना में शामिल हो सकें। आइए हम भाई आशीष जेकब के द्वारा पवित्र शास्त्र का पाठ पढ़ें। धर्मशास्त्र में से आज का वचन मैं पढ़ूंगा। रोमियो 5वां अध्याय 5वां पद। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आनंद के साथ प्रभु की महिमा करें। दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो खुदावंद यीशु के लिए। दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो खुदावंद यीशु के लिए। तारीफ और हम्द करो, तारीफ और हम्द करो, तारीफ और हम्द करो खुदावंद यीशु के लिए। हम भी गाएं तुम भी गाओ यीशु के लिए, हम भी गाएं तुम भी गाओ यीशु के लिए, हम भी गाएं तुम भी गाओ यीशु के लिए, खुदावंद यीशु के लिए। तारीफ और हम्द करो, तारीफ और हम्द करो, तारीफ और हम्द करो खुदावंद यीशु के लिए। बड़ी तैयारी के साथ जीवन को नई दिशा देने वाला परमेश्वर का वचन उसके महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। परमेश्वर पिता आप हर एक सुनने वालों को बड़ी आशीष दे। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि जो कुछ हम प्रभु से पाते हैं उन प्रभु की आशीषों को दूसरों तक पहुंचाएं, अपने जीवन, अपने कार्य, अपने व्यवहार और अपनी बातों के द्वारा। क्योंकि संत पौलुस रोमियो के पत्र 5वां अध्याय और 5वां पद में यूं कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। संत पौलुस रोमियो के शहर में रहने वाली कलीसिया को यह खत लिखता है। रोमियो की कलीसिया एक आध्यात्मिक कलीसिया है और एक बड़ी अच्छी दौड़ जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में प्रारंभ किया है उस दौड़ में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और पौलुस की बड़ी ख्वाहिश है, पौलुस की बड़ी लालसा है कि प्रभु में आने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, प्रभु की आशीषों को पाने के बाद हम अपने जीवन में उस दिशा में, हर दशा में आगे बढ़े जो हमें प्रभु यीशु मसीह बुलाता है या बुलाया है। और यहां संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। आज के संदर्भ में, आज की परिस्थितियों में हम बड़ी बड़ी प्रभु की सेवकाई को, सेवाओं के बारे में हम लगातार सुनते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। बड़े बड़े क्रूसेड में, बड़ी बड़ी सेवाओं के अंदर प्रभु के महान कार्यों की चर्चा हम सुनते और देखते आ रहे हैं।
आज के समय में पवित्र आत्मा का जो समय है, पवित्र आत्मा के विभिन्न विभिन्न वरदानों के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के तमाम वरदानों की व्याख्या संसार में की जाती है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा अनेक प्रकार के वरदान, चंगाई के वरदान, भविष्यवाणी के वरदान, ऐसे ना जाने कितने वरदानों के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन इन सब वरदानों से बढ़कर पौलुस कहता है रोमियों के विश्वासियों को कि तुम्हें स्मरण रहना चाहिए, तुम्हें याद ध्यान रहना चाहिए कि सबसे बड़ा जो वरदान, सबसे बड़ी जो सेवा जो परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है, उसके बारे में संत पौलुस कहता है कि उसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमें हमारे मनों में डाला गया। ये सबसे बड़ी आशीष एक विश्वासियों के जीवन के बारे में है, एक विश्वासी के जीवन के लिए है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये सबसे बड़ी आशीष है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के पत्र में विश्वासियों से कहता है, चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और तमाम प्रकार के वरदानों से भरी हुई सेवकाई करूं। इससे आगे कहता है कि जीवन के अंदर जो सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर का प्रेम है। ये वरदान है जिसके हम योग्य नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे जीवन के अंदर डाला। प्रेम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, प्रेम का कार्य सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए संत पौलुस अपने कुरिन्थियों के पत्र में, अनेक पत्रियों में इस बात की व्याख्या करता है कि परमेश्वर का जो प्रेम हमारे मनों में डाला गया है, उस प्रेम की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि परमेश्वर के प्रेम में हमेशा बाइबल के अंदर एक बड़े त्याग की व्याख्या की गई है। त्याग, इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया। परमेश्वर ने त्याग किया। आज हमारे मनों में यदि परमेश्वर का प्रेम डाला है, चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, चाहे मैं बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करूं, बड़े बड़े नबुवत की बातें करूं, बड़ी बड़ी चंगाई की बातें करूं, बड़े बड़े कार्य की बातें करूं, यदि मेरी सेवकाई में, मेरे जीवन में, मेरे सोच में यदि त्याग की भावना मेरे अंदर नहीं है, तो मेरी सारी सेवा जो मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए आशीष का कारण नहीं है। परमेश्वर के प्रेम की व्याख्या त्याग के अंदर छुपी हुई है। और परमेश्वर का प्रेम की व्याख्या के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में हमने देखा है बाइबल के अंदर कि जितने लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को जाना है, परमेश्वर के प्रेम की सेवा की है, परमेश्वर के प्रेम में को उन्होंने आगे बढ़ाया है, हमेशा उस प्रेम में सबसे बड़ी बात व्यामद त्याग के साथ साथ उनके जीवन के अंदर जो कुछ उनके पास में है वो सब कुछ परमेश्वर के लिए है, सब कुछ परमेश्वर के लिए है। और इसलिए संत पौलुस रोमियों के पत्र में कहता है कि हमारे जीवन के अंदर यदि परमेश्वर ने अपने प्रेम को डाला है तो इसका मतलब है हमारे अंदर सब कुछ का मतलब है हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो दृष्टिकोण जो लोगों के प्रति है, जो संसार के प्रति है, ये बदलना है, ये बदलना है। यहूदी लोग, इस्राएली लोग, पुराने समय के लोग ये अपने आप को धर्मी समझते थे, पापियों के साथ में बैठना नहीं चाहते थे, बिगड़े हुए लोगों के साथ में बात करना नहीं चाहते थे, इनके बीच में कोई भी व्यभिचारी लोग रह नहीं सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने उनकी सोच को बदल दिया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का जो प्रेम है, यीशु को जो मनुष्य का पुत्र है वो उसे पापियों के बीच ले जाता है,
परमेश्वर का जो प्रेम है यीशु को उस सामरी स्त्री के पास ले जाता है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो यीशु को इस बात के लिए पूरा पूरा करने की आज्ञा देता है कि जो कुछ उसके पास में है उसे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा में उसे देना है। आज आप और मैं कहाँ हैं? क्या आज आपके मेरे पास में चाहे बड़े से बड़े वरदान हमारे साथ में हैं, हम जिस बात की घोषणा करते हैं, उन घोषणाओं के बाद भी यदि मेरे मन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो मेरी सेवाएं दिखने में, सुनने में अच्छी हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें आशीषित नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत प्यारी सी तमसील पेश की कि एक व्यक्ति जो जा रहा था, उस रास्ते उसे लोगों ने मारा और पीटा, सब कुछ किया, लेकिन उस व्यक्ति, अधमरे व्यक्ति के पास में एक सामरी व्यक्ति गया। और जब उसने देखा कि सामने वो व्यक्ति अधमुआ पड़ा हुआ है, अधमरा पड़ा हुआ है, तो उस स्थान पर ठहर गया, उस स्थान पर ठहरा, उसकी सेवा टहल की, उसे उठाया, उसे उस स्थान में पहुंचाया जहां पर उसकी जिंदगी सुरक्षित हो सकती थी। जिसे हम एक दयालु सामरी के रूप में आप और मैं जानते हैं। ये कार्य उसके जीवन के अंदर सबसे बड़ी बात वो इसलिए कर पाया कि सामरी होने के बाद भी उसके अंदर मनुष्यों के प्रति प्रेम छुपा हुआ है। यदि वो मनुष्यों के प्रति प्रेम की भावना नहीं होती तो वो सामरी व्यक्ति नहीं रुक सकता था। लेकिन पौलुस कहता है कि हमारे मनों के अंदर परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम ही हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम आपस में, जैसे संत पौलुस कहता है, जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा पाया है, वैसा ही तुम्हें भी एक दूसरे के पापों को, गलतियों को क्षमा करना। बड़ा कठिन है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें तैयार करता है, परमेश्वर का प्रेम हमें बाध्य करता है, परमेश्वर का प्रेम हमें इस बात को करने के लिए आशीषित करता है ताकि हम लोगों को क्षमा के साथ जीवन के नजदीक ला सके। परमेश्वर अनुग्रह करे, प्रभु दया करे कि हम इन दिनों में अपनी सेवकाई के बारे में, अपने जीवन के वरदानों के बारे में हम विचार कर सकें कि सारे वरदान होने के बाद भी यदि मेरी जिंदगी के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो मेरी सेवाएं एक स्थान पर आकर ठहर जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ही प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से नीचे लाने के लिए तैयार किया। परमेश्वर का प्रेम ही, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ही आपको और मुझको संसार तक पहुंचने के लिए तैयार कर सकता है। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, तेरा प्रेम जो सबसे बड़ा वरदान है, जो मानव के जीवन को बदल देता है, हमें से हर एक की सहायता करना ताकि हम अपने सारे वरदानों के बीच इस बात को जांच सके, समझ सके कि तेरा प्रेम हमारे मनों में है या नहीं। हर एक की सहायता कर, प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन।